हाँ, आगे आगे आगे। नमस्कार सभी दोस्तों को। और 11 बजे की सीरीज में आज फिर आपका स्वागत है। मेंसुरेशन का टॉपिक चला हुआ है। मेंसुरेशन एसएससी और एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये वो टॉपिक है कि जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जिम्मेदारी से ये टॉपिक आप कर लेंगे तो सिलेक्शन में बड़ी आसानी हो सकती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और काफी सारे बच्चों ने कल बोला कि सर फीस कम, ये तो हम लोगों ने सारी चीजें सोची हैं, वो सारी चीजें लास्ट में आपको मैं बताता हूं और उसके बाद आपको सारी बातें मैं बताता हूं कि कैसे कैसे करना है। तो अभी पहले हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कल मैंने स्क्वायर वाली चीजें आपको समझाई थी, वर्ग की चीजें आपको समझाई थी और शेडेड पोर्शन नहीं समझाया था, सिर्फ वर्ग की चीजों को। आज हम लोग लेके आ रहे हैं रेक्टेंगल, आयत की चीजों को लेके आ रहे हैं। आयत क्या क्या होती है सर, पहली स्क्रीन आप लगा दीजिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक बात को। बहुत ध्यान से सुनना है, खुद आगे नहीं बढ़ना बिल्कुल। पटवार में भी ये टॉपिक सभी के लिए है, मैं सभी बच्चों के लिए चलाता हूं। ठीक है, देखिएगा पहला स्क्रीन आपकी, एक बात को समझना है। आयत एक समतल आकृति है। तो मैंने बोला कि समतल क्या होता है कि जो तीसरा डायमेंशन ना हो, किसी दो डायमेंशन के अंदर ये प्लेन हो, किसी दो डायमेंशन के अंदर ये चीज हो, समतल आकृति। यानी कि आयत समतल है, यानी या तो लंबाई है और चौड़ाई है, हाइट नहीं होगी। समतल आकृति का मतलब है हाइट नहीं होगी। तो मतलब है कि ये लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यानी ये कोण भी 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है। अब अगर ये बात है, ये कोण भी 90 डिग्री का है और जो ये लास्ट वाला है ये कोण भी मेरा 90 डिग्री का है। ठीक है बात। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री है। और एक इसकी लंबाई होती है, इसको मैंने एल मान लिया, और एक उसकी चौड़ाई होती है, इसको मैंने बी मान लिया। एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। आमने सामने की भुजाएं समानांतर, पैरेलल। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, चाहे उसको कितना ही दूर तक आप ले जाओ, आमने सामने की भुजा की पैरेलल लाइन कितनी होती, चाहे आप उसको कितना ही दूर तक ले जाओ, वो कभी मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब होता है समानांतर। तो इसके सामने वाली पैरेलल कौन सी है, ये वाली, और इसके सामने वाली पैरेलल कौन सी है, ये वाली। तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो ये चाहे कितना ही दूर तक अपन ले जाएं कभी भी मिलेंगी नहीं। ठीक है, इसके विकर्ण बिल्कुल बराबर होते हैं। मैंने बताया था कि जब भी 90 डिग्री लगेगा, मुझे एक बात बताओ, जब भी आप 90 डिग्री लगा दिया आपने, तो 90 डिग्री लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये भी कोई भी आ जाएगा। यानी कि डायगोनल कितना होता है, डायगोनल होता है एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब एक बात बताओ, बी के सामने बी है और एल के सामने एल है, तो एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर तो वही डायगोनल हो गया। अरे वही डायगोनल हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बात सोचो, खुद सोचो यार, इसको हटा दो एक बार। मैं अगर दूसरा डायगोनल ये बना लेता हूं, मैं अगर दूसरा डायगोनल ये बना देता हूं, एक बारी के लिए इसको हटा दो। हर बच्चा बहुत गौर से सुनेगा। अभी आने वाले आधे घंटे में कोई कमेंट ना करके ध्यान से सुनना है बस बात को। बाद में जब मैं कहूंगा तब कमेंट करने हैं। अभी बिल्कुल साइलेंटली से, ये एल है और ये बी है। एल तो वही ले ली जो इसके लिए थी और बी भी वही है। अगर लेंथ और ब्रेड्थ वही है, यही वाली एज इट इज यही वाली है, तो क्या दोनों डायगोनल बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एल स्क्वायर और बी स्क्वायर ही तो है। तो अगर ये दोनों डायगोनल बराबर होंगे तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइन तो आपको क्लियर हो गई है कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं।
लेकिन इसने एक बोला कि एक दूसरे को 90 पर नहीं काटते, यही तो बोला है। सर ये बात को और प्रूफ कर दो, 90 पर क्यों नहीं काटते हैं? कल वाले फिगर में तो काट रहे थे। देखिए मैं प्रूफ कर देता हूं, बहुत गौर करके सुनना मेरी बात को भाई। भाई मैंने क्या किया, अगर मैं इसको 90 पे काटूंगा, तो 90 पे काटते ही लगती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो जो ये बनेगा x, मैंने मान लिया ये x है, और ये जो यहां से यहां तक सिर्फ इतना सा, ये इतना सा बनेगा y, ये इतना सा बनेगा y। तो मैंने ये समझा कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा। लेंथ इक्वल टू कितना बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ आ गया। अगर मैं इधर से इस बात को देखता हूं, ये x है, ये x है, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित का मतलब क्या है, आधा, इधर भी x रहा होगा। अगर मैं यहां से देखता हूं कि x, अगर मैंने यहां से देखा कि x का स्क्वायर, इधर वाला कौन से वाला, ये वाला, देखिए जिसके ऊपर मैं मार्कर चला रहा हूं, x का स्क्वायर, एक एक बात को मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि आपको जब पेपर में बैठे तो मेरी आवाज याद आए, मेरी शक्ल याद आए। जब किसी अच्छे काम को करते तो भगवान को याद करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पेपर में बैठकर मेरी आवाज, मेरी शक्ल, मेरा लहजा याद आ गया तो आप पेपर में फेल नहीं हो सकते हैं। तो बात को ध्यान से सुनना है कि ये x का स्क्वायर है, प्लस में ये y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर है, इज इक्वल, डायगोनल दोनों इक्वल टू ब्रेड्थ आ जाएगा, इज इक्वल टू ब्रेड्थ, क्योंकि ये वाला इसके सामने ब्रेड्थ। लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होते हैं क्या? अगर लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों पॉसिबल ही नहीं हो सकते। लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होते तो ही तो पॉसिबल होता। अगर लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये हटा दो कि ये 90 डिग्री पर नहीं कटते हैं भाई, ये 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ये समद्वि भाजित तो करते हैं कि दो समान भागों में तो बट गया है, लेकिन 90 पर नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमारी अप्लाई नहीं हो रही है। तो ये बात आप समझ पाए क्या? बिल्कुल क्लियर कट बात समझ में आ गई है। पहली बात मैं दोबारा बता देता हूं, समतल आकृति है तो मतलब लेंथ और ब्रेड्थ है, हाइट नहीं है। दूसरी है आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और तीसरी है विकर्ण बराबर हैं, डायगोनल बराबर हैं, लेकिन 90 पर कट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? सर अगली स्क्रीन लगा दीजिएगा। अब हमको कौन सी बातें हमको याद रखनी है, कौन सी बातें याद रखनी है? तो सबसे पहली बात हमको याद रखनी है इसकी, एरिया क्या होता है, एक लंबाई है, सबसे पहली बात हमको कौन सी चीजों की याद रखनी है, एक लंबाई है। जब दोनों भुजाएं 90 पर होती है ना, तो किसी भी फिगर का एरिया, जब दो भुजाएं 90 डिग्री पर एक दूसरे के ऊपर होना, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, या कोई भी आकृति का एरिया, पहली भुजा गुना दूसरी भुजा। इस भुजा का नाम मैंने L लिखा है, इस भुजा का नाम मैंने B लिखा है, L इंटू बी, और L इंटू बी कितना हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा ये वाला। तो एरिया आ गया, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अभी मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी बच्चों से कि मेरे भाई अभी सिर्फ इस बात के ऊपर पढ़ो, बाकी कोई बात अभी मत बोलो। आधे घंटे के बाद मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, आधे घंटे सिर्फ ध्यान से इस बात को पढ़ना है। अभी इसके अलावा कुछ भी बात नहीं, बिल्कुल जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। लेकिन अभी मेरे दोस्तों पहले ये पढ़ लो और कुछ मत बोलो, बस एक भी बच्चे का कोई कमेंट ना आए। देखिएगा एल और बी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एनटीपीसी, रेलवे, पटवारी, रीट सभी बच्चों के लिए। एल और बी, तो जब भी दो भुजाएं, किसी भी फिगर की दो भुजाएं 90 डिग्री पर होती हैं तो इन दोनों की गुणा करके आप एरिया निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है सर पेरीमीटर और बता दो। परिमाप, परिमाप क्या होता है, मापना, चारों तरफ से मापना। इधर से शुरू करो, इधर से शुरू करो, ये मैंने लेंथ ले ली, ये मैंने लेंथ ले ली, ये मैंने ब्रेड्थ ले ली, चौड़ाई, ये मैंने चौड़ाई ले ली, फिर मैंने लंबाई ले ली, फिर मैंने लंबाई ले ली,
और फिर लास्ट में हमने फिर चौड़ाई ले ली, लास्ट में हमने फिर चौड़ाई ले ली, तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, और 2 बार लंबाई आ गई और 2 बार चौड़ाई। तो परिमाप, मापना, परिमाप का मतलब होता है मापना, कि चारों तरफ से मापना। बात क्लियर हो गई? चलिएगा नेक्स्ट चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। ये एरिया आ गया है। ये एक बात का ध्यान रखना, कोई भी आकृति जब 90 डिग्री के ऊपर दोनों साइड होती हैं तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं ये है कि इनका लंबाई गुना चौड़ाई इसका एरिया है। अब मैंने बोला कि डायगोनल, डायगोनल मैंने अभी आपको सिखाया था। पाइथागोरस ट्रिपलेट, कल वाली क्लास आपको याद है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, कल वाली क्लास आपको याद है, पाइथागोरस ट्रिपलेट कि एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर है। क्लियर है? अब मैं देख रहा हूं यहां से नेक्स्ट अगली चीज के ऊपर, अगली चीज के ऊपर कि अधिक नहीं, अभी ये स्लाइड यही, अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतःवृत्त। अब एक बात देखो, अंतःवृत्त, कल की बातों को याद रखो। जिस बच्चे ने कल की क्लास ली है वो जरूर उस बात को याद है, जिसने कल की क्लास नहीं ली थी वो बाद में लेना। आज आपको लंबी क्लासेस लेनी है, पहले अभी मैथ की क्लास हम लोग कर रहे हैं। इसने बोला अंतःवृत्त, वृत्त इसके बाहर ना हो, वृत्त इसके अंदर ही हो। अगर अंदर वृत्त है तो मतलब है कि हमने इस तरीके से ये चीजों को, ये लीजिए जी, वृत्त इसके अंदर हो गया। अगर इसके अंदर वृत्त है तो जो ये ब्रेड्थ है, ये वाली, तो यही वाली तो होगी, यहां से लेकर यही तो रही होगी, यहां से लेकर यही तो रही होगी। बोलो हाँ कि ना? ये अगर ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है, तो ये भी ब्रेड्थ है, यहां से लेके यही तो रही होगी। तो मुझे ये पता चला कि इसका डायामीटर, इसका व्यास, इसका डायामीटर कितना होगा? इसकी चौड़ाई के बराबर होगा, इसकी चौड़ाई के बराबर होगा ये डायामीटर। मैंने इसको आधे को मैं हटा देता हूं तो मुझे पता चला कि इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस होगा इसकी चौड़ाई का आधा, यानी जो छोटी भुजा है। यानी ये बात हमको समझ आ रही कि जब कोई ऐसी आकृति हो जिसकी एक भुजा लंबी है दूसरी भुजा छोटी है, तो अंतःवृत्त, वृत्त जब अंदर बनाना हो तो करना क्या है आपको? अंदर वाला जो छोटी भुजा है ना उसका आधा कर दो, छोटी भुजा का आधा कर दो, तो व्यास बराबर है इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो क्लियर है बात समझ को? सर अगली स्क्रीन लगाइएगा। छोटी छोटी बातें हैं, बस आपको समझते चले जाना है एक एक बात को। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और शेयर कर दिया करो, आपको लगे कि और बच्चे भी सीख लें, ताकि हम, आप उनके लिए अच्छा कर लें कुछ। ठीक है? देखिएगा, देखिएगा, अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतःवृत्त, अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतःवृत्त, तो मैंने बोला कि एक ये है, एक ये बाह्य वृत्त, अधिकतम क्षेत्रफल वाला बाह्य वृत्त। अब अगर आपको बाहर का वृत्त बनाना है, अगर आपको बाहर का वृत्त बनाना है तो आपको पता है कि सर्कल अंदर ना आए, सर्कल टच करता हुआ चारों तरफ से निकल जाए, सर्कल टच करता हुआ चारों तरफ से निकल जाए। तो एक बात समझो यार, अगर टच करता हुआ चारों तरफ से निकल गया, अगर टच करता हुआ चारों तरफ से निकल गया, टच करता हुआ चारों तरफ से निकल गया, तो करना क्या है आपको? आपको करना सिर्फ ये है, यहां से ये वाला इधर ये हो गया डायामीटर, ये हो गया है डायामीटर, ये हो गया है डायमीटर। अगर ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो मतलब व्यास ही तो है, ये डायगोनल ही तो था, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री था, उसको भूलो मत। जो पुरानी बात आपको बता रखी है उसको भूलना नहीं है। ये टॉपिक अगर आपने मेरे साथ लगातार 6-7 दिन तक कर लिया, जितने दिन इस टॉपिक को मैं करवा रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं न आपका प्री के अंदर कोई क्वेश्चन बचेगा, ना मेंस के अंदर कोई क्वेश्चन बचेगा। ये मैं बिल्कुल लिख के कह रहा हूं यार। लेकिन एक, मैं ये सिर्फ मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को कुछ बात समझ में ना आए तो पेशेंस के साथ सुनना सिर्फ बात को, मैं 100% समझा दूंगा बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो मेरे को बाहर से कि सर्कल का सेंटर वो होना चाहिए, सर्कल का सेंटर वो होना चाहिए जिससे इसके चारों चारों कोने बराबर हों, क्योंकि
बाह्य वृत्त है, जो इसको घेर ले, जो इसको घेर ले अच्छे तरीके से। तो मैंने देखा यहां से ये भी, यहां से ये भी, यहां से ये भी, यहां से ये अगर है तो डायगोनल का आधा कर दो। इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को डायगोनल का आधा कर दो। अगर डायगोनल का आधा कर दोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, यानी विकर्ण का आधा। तो मैंने बोला कि पिछले केस में जो अंतःवृत्त था, मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊं उस चीज को, पिछले केस में जो अंतःवृत्त था, पिछले केस के अंदर जो अंतःवृत्त था, अंतःवृत्त के अंदर क्या किया था, चौड़ाई बराबर है व्यास, याद आ गया। अंतःवृत्त के अंदर चौड़ाई बराबर है व्यास और बाह्य वृत्त के अंदर विकर्ण बराबर है व्यास। तो बात आप समझ पाएंगे इस चीज को, बिल्कुल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9th नंबर पर। 9th नंबर पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आज चमक धमक के अंदर ना होकर हम लोग बहुत साइलेंट माइंड से कहते ना कि सफलता इतनी, कहते ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यही तो बोला गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो। तो खामोश मेहनत ये है कि हम लोग बहुत साइलेंट माइंड के साथ, रेगुलर, बहुत तमक झमक के साथ नहीं, बड़ा आराम से चीजों को पढ़ेंगे, 100% सिलेक्शन ले जाएंगे। मैं इस वक्त आने वाले समय में, आने वाले 3 महीने के अंदर मैं हर चीज आपके साथ शेयर करूंगा, हर दिन आपके साथ एक बात शेयर करूंगा कि कैसे आप जीत सकते हैं, क्योंकि मैंने उस वक्त क्या किया था, आपको इस वक्त क्या करना है, बस आप मेरे साथ साथ। ठीक है, अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, सभी बच्चों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐप की फीस कम कर दो। कम क्या कर देंगे, कम, लेकिन अभी पढ़ाते वक्त ऐसे कमेंट ना करें। मैं कह रहा हूं कि यार पढ़ाते वक्त ऐसे कमेंट ना करें भाई, पढ़ाते वक्त सिर्फ पढ़ो मेरे दोस्तों, समझो। मैं आपके लिए कह रहा हूं, एक मेंटर होने के नाते, एक गुरु होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, किसी भी तरीके से एक बड़ा भाई होने के नाते, कैसे भी मान लो आप मेरी बात को। आयताकार मैदान में बने रास्ते का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान में बने रास्ते का क्षेत्रफल। अब मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अब मैदान के अंदर है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एक लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है, इसके अंदर मैंने रास्ता बना दिया, अंदर, ये अंदर की तरफ, अंदर चारों तरफ, ये अंदर हो गया। अब ये भी अंदर है और ये भी अंदर है। क्लियर है बात? अब मैं यहां से एक बात देखता हूं, मैंने यहां से लेकर यहां तक की लंबाई मान ली मैंने L, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई मान ली मैंने L। इसकी चौड़ाई कितनी है? X। इसकी चौड़ाई कितनी है? X। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? X। इसकी चौड़ाई भी X है और इसकी चौड़ाई भी X है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये भी X है और ये भी X है, X और X। अगर मैं इधर बात करता हूं, इधर भी चौड़ाई X है तो इधर भी चौड़ाई X है। तो जब मुझे इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, मैं थोड़ा सा नीले रंग से करता हूं, हो सकता है आपको नीला रंग दिखाई दे जाए या हो सकता है नीला रंग ना भी दिखाई दे। मैंने ये जो मार्कर यूज कर दिया है, ये ब्लैक कलर की न बजाय मैंने नीले कलर का कर दिया। मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहता हूं, मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहता हूं, क्या होगा? तो गौर करके सुनना यार, बाहर वाले में से अगर मैं जो ये खाली है इसको घटा दूं, अगर बाहर पूरे बड़े में से अगर मैं खाली को घटा दूं, तो इंग्लिश में भी टाइप करवा देंगे कल से। मुझे लगा सभी बच्चों को हिंदी में चाहिए, इसलिए मैंने हिंदी में टाइप करवा दिया, इंग्लिश में भी करवा देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, कल से बाइलैंग्वेज चलेगा, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो इसलिए मैंने, तो बच्चों का कमेंट आया कि सर हिंदी को ज्यादा यूज करो, तो इसलिए मैंने हिंदी, हम तो खुद कंफर्टेबल रहते हैं इंग्लिश के अंदर। देखिएगा, अब मैं ये कहता हूं कि बाहर का है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। बाहर में से अंदर वाला घटा दो, अंदर वाला क्या है, इस, ये लंबाई है, लंबाई में से x इधर से घटा दिया और x इधर से घटा दिया, तो L माइनस 2x बच गया कि नहीं बच गया? ये बच गया है L माइनस 2x। और इसको
इसमें से x इधर से घटा दो और x इधर से घटा दो, तो ये कितना बच गया है b माइनस टू एक्स। हर बच्चा बहुत ध्यान से चीजों को देखेगा, क्योंकि जब उसे अट्रैक्टिव चीजें लगती हैं तो वो देखता है, लेकिन अट्रैक्शन नहीं लगे। लेकिन बहुत बारी चीजें सफलता खामोशी से करनी पड़ती, कहते हैं सफलता खामोशी ना रह जाए। एक जगह खामोशी रख लो, या तो सफल होने के बाद खामोश हो जाओ या अभी खामोश हो जाओ, लेकिन सफलता के बाद खामोश कोई रह नहीं सकता। इसलिए खामोशी से मेहनत तो अभी करनी पड़ेगी। अब मैं भी देखूं कि मैंने अगर देखा, ये तो है एल बी, यहां से देखो ये एल बी है, बाहर माइनस है तो माइनस का एल बी, ये माइनस टू एक्सएल तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का टू एक्सएल। ये देखो माइनस टू एक्स बी है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का टू एक्स बी, प्लस का टू एक्स बी। और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस है तो ये बाहर आके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 4x², माइनस का 4x²। यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, 2 और 2 4 टर्म होनी चाहिए, बिल्कुल हो गई है भाई। भाई साहब 2x को बाहर निकाल लो, भाई साहब 2x को बाहर निकाल लो। अगर 2x को बाहर निकाल लिया तो l प्लस बी माइनस में 2x, l प्लस बी, आगे पहुंच गए उस रिजल्ट पर जिसके लिए था। अब एक बात तो, क्या ये सारी चीजें आप पेपर में कर सकते हो क्या? भाई पेपर के लिए इतना समय नहीं होता हमारे पास। इंग्लिश में मैं करवा दूंगा कल से, आज के लिए ये दोनों क्लास भी आपको टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश में आपको मिल जाएंगी, इंग्लिश अलग से करवा के दे देंगे आपको, ठीक है। तो अभी सिर्फ ध्यान से समझो। तो मैंने ये समझा कि जब भी आपको अंदर का रिजल्ट निकालना है, ये तो अंदर वाली चीज हो गई, अंदर वाली चीज हो गई। और इसी तरीके से आपने परिमाप निकाला हुआ है कि परिमाप बाहर वाले का परिमाप में से अंदर वाले का परिमाप घटा दो। भाई ये l प्लस बी माइनस टू एक्स, एल प्लस बी माइनस टू एक्स, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसी चीज के ऊपर परिमाप के ऊपर आता हूं, समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं यहां से परिमाप के ऊपर आता हूं, तो परिमाप में क्या होता है कि 2l प्लस बी तो बाहर वाला आ जाएगा, बाहर वाला आ जाएगा ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, ये तो आ गया है बाहर का। और अगर अंदर वाला मैं निकालूंगा, अंदर वाला मैं निकालूंगा, तो माइनस में कैसे आएगा अंदर वाला, ट्वाइस ऑफ l माइनस टू एक्स प्लस बी माइनस टू एक्स, यही तो आएगा भाई, यही तो आएगा। अब एक बात देखो, 2l यहां से आएगा और 2b यहां से आएगा, तो कट गया कि नहीं कट गया? 2l कट गया और 2b कट गया। तो मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4x इधर से बन रहा है, और ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4x इधर से बन रहा है। अब जब परिमाप निकालोगे तो सड़क का परिमाप अंदर की तरफ से भी निकलेगा, सड़क का परिमाप, और सड़क का परिमाप बाहर की तरफ से भी निकलेगा, दोनों तरफ से होगा। तो लास्ट में 2 की इसकी गुणा भी होने लगेगी, तो लास्ट में इसकी 2 से गुणा भी होने लगेगी। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि पूरा तरीका ना देखकर, जब भी चीज अंदर हो तो l प्लस बी माइनस टू एक्स, ये ध्यान रखना है। अगर मेरे को एरिया निकालना है, तो इसको कर दो 2x, और अगर मेरे को पेरीमीटर निकालना है तो इसको कर दो 4। अगर मेरे को एरिया निकालना है तो आप इसको कर दो 2x, और अगर मेरे को पेरीमीटर निकालना है तो इसको कर दो 4 l प्लस बी माइनस टू एक्स। ये बात आपको याद रहेगी, क्योंकि अंदर है, कम एरिया होगा, कम होगा तो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? देखिएगा, अगर मैं 10वें नंबर पॉइंट पे आऊं, अभी स्क्रीन के ऊपर नहीं डालते हैं, मैं कहता हूं कि अगर बाहर की तरफ निकालना है, अगर बाहर की तरफ सर कैसे? जैसे एक आपके पास ये आयत है, आपके पास ये एक आयत है, और आयत है, और इधर से मैं देखता हूं, ये इधर से आ गया, ये इधर से आ गया है, ये और इधर से आ गया है ये वाला। अगर बाहर की तरफ है तो सिंपल इतनी सी बात हो जाएगी। अगर बाहर वाले का एरिया ज्यादा होता है, और बाहर वाले का एरिया ज्यादा होता है, तो सिर्फ प्लस हो जाएगा, l प्लस बी प्लस टू एक्स। अगर बाहर है तो प्लस हो जाएगा और अंदर है तो माइनस हो जाएगा, बात ही खत्म।
आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अगर या तो आप लिख लिख के करेंगे, लेकिन लिखने के लिए किताबें बहुत हैं, मैंने आपको समझा दिया है। अंदर है, अंदर की तरफ है, तो यहां से आपको क्या करना है, अंदर की तरफ है तो आपको माइनस करना है, और बाहर की तरफ है तो क्या किसी बच्चे को कल वाली बात याद है? क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूं किसी बच्चे को वर्ग वाली बात याद है? बिल्कुल होनी चाहिए भाई। वर्ग वाली बात याद नहीं है तो वो भी मैं आपको लास्ट में याद दिला दूंगा। अब तीसरा कैसे पूछेगा, थर्ड नंबर कैसे पूछेगा? थर्ड पूछेगा, सर 10वीं 11वीं स्क्रीन लगा दो आप, एक बार 10th भी दिखा देना, बच्चों को पता लग जाए कि 10th स्क्रीन के ऊपर मैंने जो अभी आपको रिजल्ट करवाए थे वो 10th स्क्रीन वाले करवाए थे, ताकि 10th स्क्रीन वाली चीजों को आप देख पाए कि क्या है। ये देखो, ये मैंने बाहर वाला दिखा दिया है। ये मैंने, आप जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल भाई, वेरी गुड। पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, हर चीज की इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अब सर 10वीं स्क्रीन लगा दीजिए, बाहर की तरफ है, बाहर, ये बाहर वाली हो गई। अब 11th स्क्रीन लगा दीजिएगा, 11th 11वीं स्क्रीन लगा दीजिएगा, अंदर की भी हो गई, बाहर की भी हो गई। अब तीसरा रास्ता कौन सा बनता है? तीसरा रास्ता बनता है सर इसके बीचों बीच। थर्ड जो बनेगा, थर्ड बनेगा इसके बीचों बीच की एक सड़क, ऐसे एक सड़क इसके बीच में से और एक सड़क इसके बीच में से, एक तो चीज ये होगी। अब दूसरा, एक सड़क इसके बीच में से और एक सड़क इसके बीच में से, एक लंबाई के अनुदिश एक चौड़ाई के अनुदिश, यानी कि एक लंबाई के साथ साथ एक चौड़ाई के साथ साथ, अगर इस तरीके से है तो आपको यहां से देखना है कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए एग्जांपल देता हूं मैं एक बार, सर एक बार स्क्रीन से ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने माना कि भाई मेरी लंबाई है 80, मेरी लंबाई है 80 और मेरी चौड़ाई है 50। मेरी लंबाई है 80 और चौड़ाई है 50। लंबाई 80 हो गई, चौड़ाई 50 हो गई, और मैंने ये वाली जो ये वाला है ना, जो ये वाला है, ये वाला मैंने मान लिया 10। ये वाला मैंने कितना मान लिया? 10 मान लिया। बात समझ पा रहे हैं? ये वाला मैंने कितना मान लिया है? 10 मान लिया है। तो अब एक बात समझो, जब मेरे को इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, सिर्फ जो मैंने डिनोट किया है, तो ये अगर 50 था, ये अगर 50 था तो ये भी तो 50 है। किसी भी समतल आकृति का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई इसकी 50, चौड़ाई 10, चौड़ाई 10, तो मैंने ऐसा माना ये 10 है, ये वाली 10 है, तो अगर ये वाली 10 है तो मैंने माना 50 गुना 10 प्लस में ये 80 है और ये 80 है, तो 80 गुना 10, यानी ये 80 है तो ये भी 80 होगा। और यहां से ये वाला 10 है, ये वाला अगर 10 है तो मैं ये कहता हूं कि 80 गुना 10। अब एक बात समझो यार, इसको मैंने ऐसे कर लिया, इसको मैंने ऐसे कर लिया, इसको मैंने, कोई ऐसी चीज है क्या जो दो बार आ गई? आपको बिल्कुल दिखाई देगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो चार प्रोसेस हैं ये आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। ये जो चार प्रोसेस हैं कि 10 गुना 10, तो माइनस में 10 इंटू 10, 10 गुना 10, माइनस में 10 गुना 10 हो गई, तो 500 और 800 1300, और 1300 में से 100 गया तो मेरा एरिया आ जाएगा 1200। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बात आपको समझ आ गई है सभी बच्चों को? तो मैं एक बार लिख देता हूं, अगर मेरा अंदर है, अगर मेरा अंदर है तो अंदर वाले केस में आपको क्या करना है? अंदर वाले केस में L प्लस बी माइनस में 2x, L प्लस बी माइनस 2x और इंटू में 2x। अगर मेरा परिमाप है तो 4, बस ये अंदर वाले केस में L प्लस बी माइनस 2x, अंदर वाले केस में ये रहा, ठीक है। सेकंड, अगर मेरा बाहर वाला केस है, अगर मेरा बाहर वाला केस है, बाहर वाला
एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल केस में आपको क्या कर देना है, L प्लस बी माइनस की जगह सिर्फ प्लस हो जाएगा, L माइनस की जगह सिर्फ प्लस हो जाएगा। अंदर और बाहर के अंदर चेन समझ में आया। और अगर ये वाला केस है तो एक बारी चौड़ाई वाली, एक बारी लंबाई वाली, और बीच में उस सड़क की दोनों भुज मतलब दोनों साइड, यानी सड़क 10 × 10 है, तो लास्ट में ये करना है। तो क्लियर हो गई सभी बच्चों को ये बात। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीजीएल प्री में भी आएगा, सीपीओ में भी आएगा, एनटीपीसी में भी आएगा। अभी तो जो चीज चल रही है ना, जिस एग्जाम में बैठेंगे उसी एग्जाम में आएगा। या तो ये पूछते रहना, ये जो अखिलेश है कि अलवर से कौन है, दौसा से कौन है, फोन कर करके पूछा करो तुम दूसरों को। यहां पर सिर्फ पढ़ने के लिए आओ मेरे भाई, ऐसा नहीं कि कौन है। बाद में पूछेगा किस किस को जॉब मिली, और फिर कोई आपसे पूछेगा तो बोलेगा कि मेरे को तो नहीं मिली। तो ऐसा काम करते ही क्यों है आप? सिर्फ अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। कौन कहां से है इस बात से मतलब नहीं है, कौन कितना सीख रहा है इस बात से मतलब है। मतलब इस बात से है कि कौन कितना सीख रहा है। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा सर। आज रेक्टेंगल है, कल मैंने स्क्वायर के ऊपर बहुत लंबी लंबी चीजें बताई थी, रेक्टेंगल वाली चीजों के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर स्लाइड। आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। चारों दीवार का क्षेत्रफल आपके कमरे की, ये जो राइट साइड वाली, कमरे की राइट साइड वाली दीवार को सोचो, लंबाई है और ऊंचाई है, लंबाई है और ऊंचाई है, क्योंकि वो दीवार तो ऊंचाई हो गई, वो चौड़ाई थोड़ी है, लंबाई और ऊंचाई। तो यहां से अगर लंबाई गुना ऊंचाई, क्लियर हो गया। अब एक बात देखो, इधर जो दीवार थी इसके सामने भी तो वही है। अरे सोचो एक बार, अगर इधर जो दीवार थी इसके सामने भी तो वही है, इसके सामने भी तो वही है, यानी कि मैं इसकी 2 बार गुणा कर सकता हूं। अब मैंने देखा आपके लेफ्ट वाली, ये तो लंबाई थी तो ये है। अब आपके सामने वाली एक दीवार की चौड़ाई हो गई और एक ऊंचाई हो गई, एक दीवार की चौड़ाई हो गई, एक ऊंचाई हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि लंबाई गुना ऊंचाई और साथ में चौड़ाई गुना ऊंचाई, और आपको क्या कर देना है, 2 से h बाहर निकाल दो, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी और इनटू में h। और ट्वाइस ऑफ L प्लस बी कितना होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी कितना होता है, पेरीमीटर, परिमाप। इसको मैं लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी होता है पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर इनटू में हाइट, यानी कि इसी को आप सरफेस एरिया बोलते हैं। सरफेस एरिया इसी चीज को बोलते हैं कि दीवारों का जो क्षेत्रफल निकलता है, इसी चीज को आप सरफेस एरिया बोलते हैं। इसी चीज को कि जो दीवारों का क्षेत्रफल निकलता है, पेरीमीटर इनटू में हाइट, परिमाप गुना ऊंचाई। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को, बात समझ में आ रही है। और चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का तो इतना हो ही गया, साथ में छत का और चाहिए है, तो प्लस के अंदर L इंटू बी लिख दो, प्लस के अंदर L इंटू बी लिख दोगे तो ये छत का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। प्लस के अंदर L इंटू बी लिख दोगे तो ये छत का भी क्षेत्रफल आ जाएगा, तो L इंटू बी आ जाएगा छत का क्षेत्रफल। तो क्लियर हुई सभी बच्चों को बात। अगर एक भी बच्चा अगर कोई चीजें रह जाए तो मेरे को तुरंत बताना है, क्योंकि आपके सामने वही पॉइंट आएंगे जो पेपर में आते हैं। मैंने कल भी बताया था ये पॉइंट कैसे बनाए गए हैं। पहले टाइप वाइज क्वेश्चंस बनाए हमने कि कौन से सभी पेपर्स के क्वेश्चन को छाट के रखा, फिर उनको टाइप वाइज बनाया। अब क्वेश्चन कौन से पॉइंटों से हो रहे हैं, फिर पॉइंट बनाए गए हैं। क्लियर है बात को? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर, जिस भी बच्चे को अगर थोड़ी सी भी, जब इन वीडियोस को आप 2 बार देख लेंगे ना, कम से कम अगर 2 बार देख लेंगे, तब आप ये समझिएगा कि आपको सब कुछ समझ आ गया है। बिल्कुल बेसिक से चला हुआ है, बिल्कुल बेसिक से। अगर कोई चीज ना समझ में आए उसको 2 बार देख लो अगली क्लास के अंदर। अब आपकी 3-3 घंटे क्लास होने वाली है, और क्योंकि सिलेक्शन लेना है, क्योंकि भाई सीपीओ भी उसी वक्त आ गया है, एनटीपीसी भी उसी वक्त आ गया है, और ग्रुप डी भी उसी वक्त आया हुआ है, मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी। सीजीएल वाले बच्चों का सीजीएल मेंस भी उसी वक्त आ रहा है। तो एक बात का ध्यान रखना, एक घर में कभी कभार 3-3 शादियां इकट्ठी आ जाती हैं, तो काम बढ़ जाता है।
है कि नहीं बढ़ जाता है? एक घर में 3-3 शादियां इकट्ठी आ जाती हैं तो काम बढ़ जाता है ना। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। तो 3-3 शादियों का काम एक साथ करना है तो बर्डन नहीं मानना है, जोश और जुनून के साथ कि ये दीपावली आपके लिए खुशी लेके आ रही है कि दीपावली के बाद हमारे को एक बड़ी परीक्षा में उतरना है, और बड़ी परीक्षा में उतरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तैयारी वैसी करनी पड़ेगी। इसलिए अब आपको इस चैनल के ऊपर 3 घंटे हर रोज रहना है, उसके बाद ऐप के ऊपर भी सारी चीजें आपको बताएंगे। देखिएगा, अब यहां तक के पॉइंट करके नहीं छोड़ने हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आयत में दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। कल मैंने आपको यह बात बताई थी। सबसे पहली बात, अगर मैं इस आयत के अंदर एक विकर्ण खींच लेता हूं, एक विकर्ण, अगर इस आयत के अंदर मैं एक विकर्ण खींच लेता हूं, एक एक विकर्ण है तो एरिया बट गया 2 बराबर भागों में, 1/2, यानी टोटल अगर एक माना तो 1/2 और 1/2 बराबर हो गया। अगर मैंने ये बोला अगर सिर्फ एक डायगोनल खींचेंगे तो 1/2 और 1/2, क्लियर हो गई बात। अगर अब मैं बात करता हूं दूसरे की, अगर ये दूसरा डायगोनल भी खींच देंगे, एक डायगोनल अगर आधे में बांटेगा, एक डायगोनल अगर आधे में बांटेगा, तो थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर देता हूं। एक डायगोनल अगर आधे में बांटेगा, हाफ, और ये भी बन जाएगा हाफ। अगर आधे में बांटेगा तो 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, और 1/4 यानी एक डायगोनल आधे में, तो दो डायगोनल कितने में बांटेंगे? 4 में बांटेंगे। एक डायगोनल अगर आधे में होंगे तो दोनों डायगोनल कितने में बांटेंगे? 4 में बांटेंगे। एक का 2 है तो 2 का 4 हो गया। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट, ये बात तो कल भी थी। चलिएगा सर, अगली स्लाइड लगाइएगा। दूसरा पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है। एक एक पॉइंट क्लियर है। पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हैं, फिर हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। ये इसका प्रूफ दे रखा है, ये इसका प्रूफ दे रखा है कि ऐसा क्यों होता है। जिन बच्चों को ज्योमेट्री की समझ है वो आराम से इस प्रूफ को समझ सकते हैं, और जिनको अभी ज्योमेट्री की समझ नहीं है उनके लिए याद रखने लायक बात पिछली थी। इस बात को कोई याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा अगली बात पर आते हैं, नेक्स्ट नंबर बात पर आते हैं। हर फीस अलग अलग रखना, ये रखना वो रखना, अभी बात करेंगे 5 मिनट के बाद। पहले लेकिन पढ़ते वक्त कोई ऐसी बात ना करें हम लोग कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो। नेक्स्ट स्लाइड आ गई है आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर स्लाइड देखिएगा। नेक्स्ट नंबर स्लाइड, सर नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। अब आपको एक एक बात को क्लियर करना है। कुछ बच्चे साथ साथ 3-3 चीजें चला रहे हैं, उनके माइंड में बात क्लियर नहीं होगी, उनको लगेगा उनको आता है, लेकिन फिर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप रह जाएंगे। आयत में विकर्ण कौन समद्वि भाजक नहीं होते? कौन समद्वि भाजक नहीं होते हैं? ये दूसरा नंबर पॉइंट है। बस थर्ड नंबर पॉइंट यहां पे गलती से आया हुआ है कि आयत में जो ये विकर्ण है, एक ये वाला, हमेशा पता है क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, इन दोनों साइड के रेशियो में ब्रेक होता है। एंगल बाइसेक्टर इन दोनों साइड के रेशियो में ब्रेक होता है, इस बात का ध्यान रखना। कैसे? कि अगर यहां पर एक साइड है, अगर ये एक है, दोनों साइड अगर बराबर है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी एक एक में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने इस साइड को 2 कर दिया, अगर मैंने इस साइड को 2 कर दिया, अगर इस साइड को 2 कर दिया, तो जो एंगल का रेशियो हो जाएगा वो 1-2 हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। अगर मैं इस साइड को यहां 3 कर देता हूं तो इसका मतलब है कि एंगल का रेशियो 3-2 हो जाएगा। तो मैंने आपको यह समझा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है। बहुत सारे बच्चों ने यह पढ़ रखा होगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। क्या यह पढ़ रखा है कि रेडियस और थीटा एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेडियस और थीटा एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, बस अभी इस बात को ध्यान रखो कि लेंथ इसकी अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है। जब ये दोनों की लेंथ बराबर ही नहीं है, जब ये लेंथ दोनों की बराबर ही नहीं है, अगर लेंथ बराबर नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये रेशियो भी बराबर नहीं होगा। क्लियर है सर? अगला पॉइंट लगाइएगा, ये अगला पॉइंट लगाइएगा।
नेक्स्ट स्लाइड। अगर इसने बोला एक बिंदु P है, सेम चीज आपके स्क्वायर में थी, सेम चीज आपकी रेक्टेंगल के अंदर है, तो मैंने ये बोला कि कोई भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये लेंथ है, तो ये लेंथ मान लो। अगर ये ब्रेड्थ है तो ये ब्रेड्थ मान लो। कोई भी पॉइंट मैंने मान लिया, यहां मान लो इस पॉइंट को, यहां मान लो इस पॉइंट को, ये लीजिए। कोई कह ही नहीं सकता कि सर बीच में है। तो लंबाई का लंबाई के साथ, चौड़ाई का चौड़ाई के साथ, तो ये अगर A है तो ये B है, अगर ये C है तो ये D है। तो लंबाई का आमने सामने, लंबाई का लंबाई के साथ तो A प्लस B, लंबाई का लंबाई के साथ तो चौड़ाई का चौड़ाई के साथ C प्लस D। एरिया हमेशा बराबर होता है। लंबाई का लंबाई के साथ और चौड़ाई का चौड़ाई के साथ एरिया हमेशा बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों और ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा। क्लियर हो गई? सर अगली स्लाइड लगाइएगा। इसका तीसरा नंबर पॉइंट वहां पे रखा हुआ था। चौथा नंबर, ये पॉइंट ध्यान रखने हैं जब क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कि मेरी गारंटी है आपको, मेरी गारंटी है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा अगर मेरे बताए हुए सारे पॉइंट आपने याद कर लिए। अब इसने बोला कि अगर, पहली बात है कि सर अगर ये अंदर हो, दूसरी बात है सर ये अगर बाहर हो, तो अगर ये पॉइंट बाहर होगा, अगर ये पॉइंट बाहर होगा तो डायगोनल के हिसाब से आपको चलना है। अगर ये पॉइंट बाहर होगा तो डायगोनल के हिसाब से आपको चलना है। कैसे? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर कोई पॉइंट मैंने P बाहर कर दिया तो PA, और PA के साथ डायगोनल कौन सा होता है? C, AC होता है ना। डायगोनली, डायगोनली वाले पॉइंट लो। अगर A ले लिया तो अगला कौन सा? C। अब अगली बार क्या करना है? P के साथ अगर B लूंगा, P के साथ अगर B लूंगा, B के साथ डायगोनल कौन सा है? B के साथ डायगोनल कौन सा है? D। तो PB स्क्वायर प्लस में PD स्क्वायर, PB स्क्वायर प्लस में PD स्क्वायर। तो क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये आपको डायरेक्ट, सर ऐसे कैसे हुआ, कैसे के ऊपर हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि कैसे हमारे काम में नहीं आता है। हुआ क्यों? क्योंकि आपको समय की पाबंदियों वाला एग्जाम देना है, और समय की पाबंदियों में जितनी चीजें ज्यादा याद रखते हैं, याद रखना इन द सेंस कंसेप्ट समझते हुए, तो आपको देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिएगा सर, इसका अगली स्लाइड लगा दीजिएगा ताकि सभी बच्चे बहुत आसानी से चीजों को देख पाए। ये तो कल वाली क्लास का ही रिपीटेड टेलीकास्ट है कि कल की क्लास स्क्वायर पर थी, स्क्वायर और रेक्टेंगल की सारी चीजें एक जैसी है। ये लीजिएगा, इस बार एक बार इसको बड़ा का, हाँ ये देखिएगा बड़ा हो गया है। ये प्रूफ मैंने इसको लिख के दे दिया कि एक भी बच्चे को ये ना लगे कि सर हमको प्रूफ नहीं बताया। ये लीजिए। अब आप बताओ, इतना बड़ा प्रूफ देख के मन करता है क्या? अरे नहीं, अगर ये प्रूफ ही करना है तो कर लीजिए। ये लो जी, आपके सामने रहा प्रूफ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि प्रूफ की बजाय आप सीधे रिजल्ट पर फोकस करो तो ज्यादा बेहतर है। प्रूफ की बजाय आप सीधे रिजल्ट पर फोकस करो तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर है बात? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अगर पॉइंट P अंदर है, सेम है, तो वही डायगनली लेना है। डायगनली, डायगनली A, PA और PC, A और C, चाहे P बाहर हो चाहे P अंदर हो, डायगनली वाले पॉइंट इकट्ठे लो। A एक साथ करो, इक्वल टू के एक तरफ एक डायगनल, इक्वल टू के दूसरी तरफ दूसरा डायगनल, इक्वल टू के एक तरफ एक डायगनल, इक्वल टू के दूसरी तरफ दूसरा डायगनल। बात समझ आ रही है क्या? PA स्क्वायर और PC स्क्वायर, PA स्क्वायर और PC स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? PA स्क्वायर और PC स्क्वायर। तो अगर ये है तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि चाहे ये बाहर हो चाहे ये अंदर हो, सेम रहता है। प्रूफ हमने अभी देखा था। पॉइंट P इनसाइड आ गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पॉइंट P आउटसाइड आ गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बात बराबर है। एरिया पूछा है ना इसमें, एरिया की अगर पूछेगा तो आमने सामने वाले, अभी एरिया का तो मैं बता चुका ना भाई।
एरिया वाला पॉइंट तो मैं बता चुका, ये डायरेक्टली पूछता है, वो कई बार क्या दे देगा, पीए दे देगा, पीसी दे देगा, पीबी दे देगा, पीडी पूछ लेगा। समझ पाए ना, वो डायरेक्टली पूछता है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के ऊपर। सर अगली स्लाइड पे लगाइएगा। देखिएगा, अगर अब ये वाली एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि ट्रायंगल आयत है, आयत के ऊपर कोई भी एक बिंदु हो सकता है। ये मैंने देखा, मैं इसको स्पष्ट अपने को दिखाई दे रहा है, सर आयत है, मैंने एक पॉइंट यहां पे मान लिया। अब आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये मिड पॉइंट तो नहीं है। अगर ये मिड पॉइंट है तब भी ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट नहीं है तब भी ठीक है। इस रेखा के ऊपर कहीं पर भी वो बिंदु हो, इस रेखा के ऊपर कहीं पर भी वो बिंदु हो, वो हमेशा जो ट्रायंगल बनेगी ना, ये ट्रायंगल इस पूरे का आधा ही बनेगी। इस रेखा के ऊपर कहीं पर भी बिंदु हो तो हमेशा जो ट्रायंगल बनेगी ये इसका आधा ही बनेगी। कैसे, देखो आपको एक बात तो मैं आपको समझा ही देता हूं। अगर ये बिंदु यहीं पे होता, अगर ये बिंदु यहीं पे होता, शिफ्ट कर दो ना, इस बिंदु को शिफ्ट कर दो, तो क्या इसका एरिया आधा होगा कि नहीं होगा? मुझे इतनी सी बात बताओ। अगर ये बिंदु यहां पर शिफ्ट कर दिया, मैंने बोला इस रेखा के ऊपर कहीं भी हो, आप कहीं शिफ्ट कर लो, मिड पॉइंट में इधर इधर इधर, और ये बात तो डायगोनल वाले पॉइंट से कि एक डायगोनल इसको आधा आधा भागों में बांटता है। याद है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना। याद होगा भाई, याद होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पॉइंट इस रेखा पर कहीं पर भी है, अब एक बंदा सोचेगा सर लेंथ पर ही क्या? अरे नहीं मेरे भाई, से ब्रेड्थ पर ले लो इस पॉइंट को। ये लीजिएगा, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को, अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे ले लेता हूं तब भी वही बात है, तब भी वही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी, बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी कि कैसे कैसे आपको करना है। क्लियर हो गई बात सभी बच्चों को? तो सभी बच्चों को क्लियर हो गई है कि ये पी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई स्क्वायर की बात। तो सर अब तो हटा दीजिएगा ये स्क्वायर को, ये रेक्टेंगल को। तो मैं आपको दो पॉइंट का थ्योरी पोर्शन, सिर्फ मैंने अभी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं करवाया, कोई कुछ नहीं करवाया, सिर्फ मैं इन दो पॉइंटों का, एक स्क्वायर का यानी वर्ग का और एक रेक्टेंगल का, एक वर्ग का और एक रेक्टेंगल का मैं थ्योरी पोर्शन आपको करवा चुका हूं। इन दोनों का मैं थ्योरी पोर्शन करवा चुका हूं। आगे की सीरीज में इनके क्वेश्चन पोर्शंस होंगे। कल की क्लास सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगी। कल की क्लास 10 से 11 आपका एक सब्जेक्ट चलेगा, 11 से 12 ये फिक्स है टाइम मैथ का, 11 से 12 मैथ का टाइम फिक्स है, 11 से 12 आपका मैथ चलेगा, 11 से 12 आपका मैथ चलेगा और 12 से 1 आपका अलग सब्जेक्ट चलेगा। पहली चीज ये क्लियर हो गई, पहली बात ये क्लियर है, समझ पाए कि 10 से कल का टाइम, कल से रहेगा ये टाइम। आज तारीख कितनी है? शायद 8 है, तो 9 तारीख से, 9 सितंबर से, 9 सितंबर से टाइम रहेगा। आज का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। आज टुडे का शेड्यूल क्या है आपका? अभी 12 से 1 साइंस की क्लास है, अभी 12 बजे से 1 बजे तक साइंस की क्लास है और 1 बजे से 2 बजे तक आपकी रीजनिंग की क्लास है, 1 बजे से 2 बजे तक। अभी साइंस की क्लास है, तो साइंस की क्लास अभी दूसरे लिंक पर स्टार्ट होगी, 5 ही मिनट के बाद आपकी साइंस की क्लास शुरुआत हो जाएगी और फिर आके मैं आपको बस समझाता हूं कि कैसे कैसे आपको कैसे क्या करना है। तो अभी आप जैसे ही इस लिंक को छोड़ेंगे तो एक और लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा अभी, ठीक है सभी बच्चों को, फिर वहीं पर बात होगी सारी।
ये आज का शेड्यूल है, कल से आपका शेड्यूल रहेगा 10 बजे से 1 बजे तक। क्लियर है? तो अभी हम लोग दूसरे लिंक पर आकर बात को करते हैं। तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी 5 मिनट पानी पी लो, 5 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।